હેલો નમસ્કાર વિજેન્દ્ર દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો। ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેની અંદર તમારા દ્વિતીય સત્રનો પહેલો પાઠ છે પત્ર એવं ડાયરી। મિત્રો આ જે સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન જોવાના છીએ। અભ્યાસના તમામ પ્રશ્નો અને સ્વાધ્યાયના તે પહેલા ચેનલ પર પ્રથમ વખત આવેલા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેશો। તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આપણે ચેનલ પર મળતા હશે। તો શરૂઆત કરીએ છીએ મિત્રો સૌ प्रथम अभ्यास की, જે અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। जो पहला अपना प्रश्न लखवाना है आपकी हुई अपनी यात्रा या अपने किया हुआ प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो सौ प्रथम तो अपने अहीं જોઈએ તો એડ્રેસ આપણે જે છે લખવાનું છે આશ્રમ પુરોહિત 4 આકાશનગર ડેરી રોડ જામનગર। તારીખ આપણે આ રીતે લખી દઈએ અને ત્યારબાદ છે પ્રિય મિત્ર દર્શન જય હિન્દ। આ રીતે તમારે જે છે તમારા નોટબુકની અંદર લખવાનું રહેશે। ત્યારબાદ આપણે પત્રને સારી રીતે લખીએ। तुम्हारा पत्र थोड़े बहुत दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही घर आया हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत एकदम दक्षिणी सिर पर स्थित। हम दादर एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुंचे। हम वहां के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहां दिसंबर महीने से भी काफी ठंड पड़ने लगी थी। दूसरे दिन हम एसटी बस में कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है। हरियाली देखकर मन झूम उठता है। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समृद्ध तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहां का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र होते हैं। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखो। विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। हमें कन्याकुमारी के बाजार में शाखा और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम दिखाए। कुछ मित्र तुम्हें भेज रहा हूँ। सेला कुशल। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारे मित्र दीप पटेल। आ रीते मित्रों आपणो पहलो प्रश्न जे छे पूर्ण थाय छे एटले के पत्र। बीजा नंबरनो पत्र आपणे लखवानो छे बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। तो सरनामું પહેલા લખીએ તે રીતે તમારે તમારો જે છે મિત્રને જેમને મોકલવાનો હોય એ રીતે તમે જે છે એ મિત્રો દરેક આ રીતે સરનામું હવે લખતા શીખી ગયા છો। તો સૌપ્રથમ આકાશગંગા મહાત્મા ગાંધી માર્ગ ગાંધીનગર સેક્ટર ગુરુજી અહીં મિત્રો આવશે ગુરુજી આવશે। ઓકે, ત્યારબાદ છે આગળ आदरणीय कक्षा 8 अ। तो शुरुआत करिए जेने अंदर कल शाम मुझे जोरा का बुखार आता है। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और उसका कुछ दिन तक ठीक से ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने के काम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच बीमारी मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य दीप पटेल। તમે તમારું પણ નામ ત્યાં લખી શકો છો। ત્યારબાદ છે ત્રીજા નંબરે પત્ર છે अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो જોઈએ એમનું સરનામું શ્રીમાન પ્રધાનાચાર્ય સરદાર વિદ્યા મંદિર અમદાવાદ 26/1/2016। આ રીતે તમારે જે છે મિત્રો લખવાનું એટલે કે તારીખ જે દિવસે તમે મોકલતા હો એ દિવસની તારીખ તમે લખી શકો છો અથવા તો તમે આજની પણ અહીં તારીખ લખી શકો છો। તો મિત્રો જોઈએ વિષય છે तो कि विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तकों कम होना। आदरणीय गुरुजी। तो જોઈએ पत्र। सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक लेखक की कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं। विज्ञान को जीवन संबंधित पुस्तकों एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तक से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है कि आप अभाव की पूर्ति में ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य दीप पाटिल। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન 2 सोचिए और लिखिए।
જેની અંદર પહેલો રહેશે, पहलो प्रश्न है, अगर तुम्हें मोबाइल फोन पर अपने मित्र को एसएमएस द्वारा बधाई संदेशा भेजना है तो क्या लिखोगे? तो जवाब જોઈએ, मेरे प्यारे लाल, आतरकृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारे बधाई, अपनी ओर से मैं टाइटन भेज रहा हूँ, अब तो पार्टी में ही मिलेंगे अभिनंदन। ત્યારબાદ प्रश्न 2 છે, तुम्हें इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया, यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल बताना हो, क्या लिखोगे? प्रेमानंद, स्टेशन रोड, गांधीनगर। તમે જે દિવસે મિત્રો પત્ર લખો છો એ દિવસની પણ તમે તારીખ લખી શકો છો। प्रिय मित्र सुमन। જોઈએ, इस बार हमने छुट्टियों में अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था, वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर के भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। प्रातः में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। शाम को दूरदर्शन देखना था या बहन के साथ कैरम खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही न चला। तुम्हारा मित्र दीप्स पाटिल। ત્યારબાદ છે મિત્રો આગળનો પ્રશ્ન, दिए गए प्रशंसकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाए। तो જે અંદર પહેલો શબ્દ આપેલો છે अधीक्षक। तो शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। बीजो शब्द है प्रभारी, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। प्रश्न 3, आयकर, आयकर छिपाना अपराध। प्रशासन, पूर्व सूचना मिलते पर ही प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। ત્યારબાદ આગળ છે પ્રશ્ન 4, જેની અંદર આપણે લખવાનો છે डायरी के रूप में लिखिए। पहलो प्रश्न है, किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण कीजिए। तो स्थल है अहमदाबाद, 16 अक्टूबर 2013। જોઈએ, कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा, वाद्यों की मधुर धुनों को में रस घोलेंगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षा होने वाली थी। पहला पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्या अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ बाप मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન 2, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। मुंबई, 12 जनवरी 2014। જેની અંદર આપણે જોઈએ, हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था साथी विज्ञान, साप या वरदान। स्पर्धात्मक का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे तल कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस नमा समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो एक बेहद खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था। प्रश्न 3 है, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। पहलो प्रश्न, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो ये रीते तमारे जे छे मित्रों लखवानुं रहेशे। अने त्यारबाद छे मित्रों स्वाध्यायनो प्रश्न छे, जेनी अंदर आपणे प्रश्न 4 पण कहीए अथवा तो स्वाध्यायनो प्रश्न नंबर 1 उपरनो अभ्यास हतो। हवे स्वाध्याय, नीचे दिए गए डायरी के अंश का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो मित्रों आज फकरो छे ए तमारे जे छे बुकमां पण आपेलो हशे अथवा विडियोने स्टॉप करीने पण लखी लेशो। आपणे तेनुं डायरेक्टली अनुवाद नीचे आपेलो छे ते जोई लईए, तमे सारी रीते जोई लेशो। तो जोईए अनुवाद। आज तारीख 10 ऑगस्ट 2011। रात्रे ऊँघ आवी नहोती। आनंदनो पार नहोतो। क्यारे सवार पड़े तेनी राह जोतो हतो। स्कूलमांथी पर्यटन जवाना आनंदनी कल्पना करता मने ऊँघ आवी गई। वहेली सवारे 4 वाग्ये एलार्म वाग्यो अने मम्मीनो अवाज संभळायो, राकेश उठ, 4 वागे रे। आनंद अने उत्साहथी उठ्यो। मनमा डर पण हतो के गुरुजी धमकावे नहीं। स्नान वगैरे पतावीने स्कूले पहोंच्यो। बधा साथीओ आवी पहोंच्या हता। गुरुजीए सौने बसमां बेसाड्या अने अमे पर्यटन माटे નીકળી ગયા।
મિત્રો આ હતું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસનું સોલ્યુશન. હવે આગળના પાઠનું અને અન્ય વિષયનું સોલ્યુશન આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, તો તમે એ પણ જોઈ લેશો. પ્લેલિસ્ટના માધ્યમથી તમામ મળી જશે. આ વિડીયો તમારા મિત્રોને અત્યારે જ શેર કરી દેશો.